विभाग के महोदय डॉक्टर बीसीए के अध्यापक श्री अखिलेश कुमार सर, बीसीए के विद्वान प्राध्यापक श्री नीतीश कुमार सर, बीसीए के विद्वान प्राध्यापक श्री शक्ति आर्या सर, बीसीए के ही विद्वान प्राध्यापक श्री असीम सर, बीसीए के विद्वान प्राध्यापक श्री सिन्हा, बीसीए के सहायक श्री रणवीर कुमार जी, बीबीए सहायक श्री लैब असिस्टेंट श्री नीतीश कुमार, बीसीए के आदेशपाल श्री मुखिया जी, सेमेस्टर सभी हमारे बच्चे बीसीए का भविष्य। मैं तमाम ऑडियंस में पधारे हुए आप की तरफ से और शिक्षक की तरफ से आज बड़े है कि हमारे भारत के उपराष्ट्रपति रहे एवं कुशल शिक्षक रह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सब हम लोग शिक्षक के रूप में मैं जितने हैं आप उत्साह लेकर हमें कि इस कार्यक्रम के सुश्री जिनका दिन ही हम लोग टीचर्स के पास दुनिया वो होते हैं जो यहाँ से यहाँ तक करते हैं। टीचर्स हमारे बच्चे को एक हमें से इसलिए wisdom from our teachers.
नंबर है हम सभी एक बहुत ही खास हुए में तभी भारत पूर्व राष्ट्रपति शिक्षक शिक्षकों को दिल गुरु हरे का ऊपर बलिहार गुरु आपने वो भी बताया एक जो सभी यानी डॉक्टर कृष्ण जी की वे विद्वान शिक्षक और मानना ताकि रीड होते हैं हमारे माता हमें देते हैं ऐसे शिक्षक हमें सही दिखाते हैं और जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं। शिक्षक किताब ज्ञान नहीं देते बल्कि हमें जीवन के मूल्य सिखाते हैं। और जो अंधकार को ज्ञान प्रकाश करते हैं। धन्यवाद। हमें मंच पर नवनीत को बुलाना। नवनीत सभी शिक्षक और मेरे प्यारे छात्रों को और जानते हैं भारत में हर 5 सितंबर के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हमारे देश के दार्शनिक रूप में
को मुझे शिक्षक बनाया जाए, मेरे लिए सबसे बड़ा हुआ। यह 5 सितंबर के तारीख शिक्षकों के योगदान को सम्मान करने का अधिक बनता है। आज अपने सभी क्या के दिशा में की परंपरा और खूबसूरत दिखाते हैं जीवन की जीवन में अत्यंत कहा भी गया है, गुरु खरे गुरु और भगवान गुरु के बाद आते हैं ईमानदार गवाह है कि हर व्यक्तित्व के पीछे किसी की प्रेरणा नहीं है। कृष्ण परमहंस जैसे गुरु ने को ज्ञान की राह है और दुनिया में एग्जाम्पल है। आधुनिक समय में भी हम देख सकते हैं कोई वैज्ञानिक, नेता, कलाकार, सफलता का श्रेय सबसे पहले अपने को है। आज जब तकनीकी तेजी से बदल रही और इंटरनेट हर को जानकारी उपलब्ध करा रहा है, तब भी एक अच्छे शिक्षक का महत्व नहीं हुआ है। हमें जानकारी दे सकता है, सही शिक्षा सही और सही दिशा शिक्षक ही दे सकते हैं। कंप्यूटर हमें का उत्तर बता सकता है, परंतु के प्रश्नों का हल गुरु ही समझा है। बड़े साथ कर रहा है कि आधुनिक युग में शिक्षक और संबंध भी है। आए दिन शिक्षक के प्रति और शिक्षक के प्रति दुर्व्यवहार बढ़ता जा रहा है। कुछ शिक्षक ने ज्ञान की बोली लगाना शुरू कर दी है, जो गुरु शिष्य परंपरा को खंडित कर रहा है, जो बिल्कुल सही नहीं है। तो आइए दिवस के शुभ भारत के गुरु शिष्य परंपरा में हुए देते हैं शिक्षा क्षेत्र में और भारत के निर्माण में भरपूर सहयोग। प्यारे दोस्तों, जब मुझे संबोधित करने का अवसर प्राप्त हुआ, मुझे एहसास हुआ कि यदि मैं इतनी अहम और कठिन है। मेरे टीचर मैंने बड़ों से जो मैंने सीखा, दिमाग में एक असर छोड़ा है। सीख मुझे आज अवसर में खड़े होने का योग्य बना रही है। मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अंत में मैं अपने सभी शिक्षकों को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे जीवन हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपके जीवन भर याद रखेंगे। एक बार फिर से आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हम सब अपने अपने विचारों को रख दिए हैं, तो मैं आगे है कि हम अपने शिक्षकों को सुने। तो आइए सबसे पहले मैं अपने शिक्षक श्री शक्ति सर को मंच पर बुलाना चाहेंगे। सर प्लीज आइए। अभी है शक्ति सर। Thank you. Respected principal, coordinator sir, and all the teachers of the department is here and other departments. All I wish you a happy day to all of you. And my dear students, once again, very thankful to you that you have organized such a and done celebration today on the teachers day. I won't take much time
only one thing that I would like to say and share with you. That teachers only should work और हिंदी में भी मैं इस सेंटेंस को बताना चाहूँगा कि हम जितने भी टीचर्स हैं केवल रास्ता दिखाने का ही काम करते हैं और टीचर्स महान बनते नहीं हैं, टीचर्स को महान बनाने का काम शुरू करते हैं। जितने भी टीचर्स हैं रास्ता केवल दिखाते हैं आप लोगों को एंड यू हैव टू वॉक ऑन दैट पाथ योरसेल्फ। रास्ते आप लोगों को खुद ही चलना पड़ता है, आप लोगों को खुद ही चलना है। And the boys and the girls all together, of course you are celebrating Teachers' Day today. But the chief thing that you have to remember that respect your teachers. And respect doesn't mean you have to touch the feet of teachers. You have to celebrate such a grand celebration. You have to give such a grand celebration. But respect your teachers from the core of your heart. केवल पैर छू लेने से टीचर्स के सामने ठीक से रह जाने से केवल आप टीचर्स को रिगार्ड नहीं करते, बल्कि आप अपने लाइफ में जब भी केवल उन टीचर्स को याद कर लेते हैं जो आपको केवल पढ़ाए हैं, या अपने उन एल्डर्स को, पेरेंट्स को, दैट मीन्स हु हैड अ ग्रेट रोल इन योर लाइफ, तो दैट इज द रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द टीचर्स। तो I would like you to respect your teachers always, forever, and of course I would like to stop myself today. Thank you. Thank you. थैंक यू सो मच सर। अब हम बुलाना चाहेंगे हमारी क्लास की काजल कुमारी को, स्टेज पे आके 2 लाइन सुनाएगी। काजल के लिए एक ताली हो जाए। Gathered here to celebrate teachers. Good morning all of you. Today we have gathered here to celebrate Teachers' Day, a very important day to thank our teachers. Their hard work and dedicated. Our teachers are like guides our life. They do not only teach us lessons from book, but also values like honesty and discipline. They are our guidance. Thank you all of you. प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम असीम आनंद सर को स्टेज पर बुलाना चाहेंगे। असीम सर अभी यहाँ पे उपस्थित नहीं है, तो फिलहाल हम अखिलेश सर को मंच पर बुलाना चाहेंगे। सर प्लीज मंच पर आइए। अखिलेश सर के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। सबसे पहले आप लोग के द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशन किया गया इस चीज़ के लिए धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पे उपस्थित हमारे प्रिंसिपल सर, कोऑर्डिनेटर सर और तमाम टीचर्स, सबसे ज़रूरी बात है कि आज हम लोग जिस व्यक्ति के जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित हुए हैं, उनके विचारों को अपने जीवन में उतारना ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हम लोग टीचिंग लाइन से हैं, तो टीचिंग लाइन में बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं और उसको हम लोग बताते हैं, लेकिन टीचर का सबसे बड़ा जो एसेट है वो विद्यार्थी होता है। और कोई भी तभी अच्छा कहलाता है जब उनके विद्यार्थी अच्छे जगहों पे अच्छे पोजीशन पे रहते हैं, तो उस टीचर का मान होता है। इसके तमाम उदाहरण हमारे पूर्व से देखा जा चुका है।
और उसी चीज को बतलाने की जरूरत नहीं है, इस चीज को जानते ही हो। तो सबसे जरूरी है कि आप अपने आप को उस तरह से बनाइए और अपने आप को उस तरह से डालिए कि आपके टीचर्स आप पे गर्व करें, दुनिया आपके टीचर्स को सम्मान दे आपके कारण। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो हम लोग टीचर के माध्यम से यही हम उम्मीद करेंगे कि आप सभी जो है उन चीज़ों को अपने जीवन में उतारिए, एक अच्छे पोजीशन को प्राप्त कीजिए। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। सर के लिए एक ताली हो जाए। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी अजीम सर को। सर प्लीज सर पे मैं मंच पे आइए। सर के लिए एक ताली हो जाए। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय एवं शिक्षक एवं मेरे प्यारों बच्चों, जैसा कि हमें पता है कि हम लोग शिक्षक दिवस 5 दिसंबर को मनाते हैं, लेकिन ऐसा क्यों मनाते हैं इसका कोई रीजन अगर आप लोग को पता हो तो आप बता सकते हैं कि आखिर क्या उद्देश्य है कि हम लोग 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं। तो इसका मैं बताना चाहूँगा कि सर्वपल्लव राधाकृष्णन के जन्म दिवस पे 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब हमें पता है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे और उन्होंने जब राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया, उन्हें जो बधाई देने के लिए आदमी सब गए, उसका ये था, उसका ये उपलब्धि था कि 5 सितंबर को हमारे जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये शिक्षक दिवस में मनाया जाए। इसीलिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके जन्मदिन के मौके पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आगे तो सर बता चुके हैं कि आखिर शिक्षक की उपलब्धि तभी होगी जब आप लोग आगे बढ़िएगा, कुछ पद पे आप लोग दीजिएगा जिससे कि शिक्षक की मनोकामना, शिक्षक की उपलब्धि हो, उसका नाम हो। इसी सब के साथ मैं अपनी वाणी पूरी करूँगा। थैंक यू सो मच सर। अब मैं नीति को बुलाना चाहती हूँ। सर प्लीज आइए और हमें अपने शब्दों से शिक्षक दिवस के शुभ अवसर ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय में विषय विभाग के द्वारा बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आज किया गया है। हमारे महाविद्यालय के एसपी प्रधानाचार्य महोदय कैलाश प्रसाद यादव सर एवं विषय विभाग के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुधांशु शेखर सर एवं हमारे विभाग के एचओडी के भारती सर एवं सभी प्राध्यापक का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही इस कार्यक्रम को सुदृढ़ एवं अच्छे तरीके से मनाने के लिए मैं सभी छात्र एवं छात्राओं आभार व्यक्त करता हूं। और शिक्षक दिवस के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखा राधाकृष्णन जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति नहीं थे तो उस समय पहले से ही वो शिक्षा दान करते हैं। वो हमारे देश ही विदेशों की शिक्षा देने का काम किए हैं। और खास बात भी है कि वो दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे जिन्होंने हमारे कई विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर भी रहे। इन विद्वानता देखते हुए हमारे देश जो प्रमुख नेतागण थे, प्रधानमंत्रीगण जो थे, उन्होंने इनको बतौर राजनीतिक न होते हुए भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद से सम्मानित करने का काम किया था। तो ये बहुत बड़ा गौरवशाली है। हम उनके जन्मदिन आज शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं। इसका भी बहुत बड़ा योगदान छात्रों का ही है, क्योंकि उनके जो छात्र थे वो जब उनका जन्मदिन मनाना चाहते थे तो उन्होंने कहा था हम अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे, हम तभी मनाएंगे जब
हमारे जन्मदिन के अवसर पर पूरा देश जन्मदिन मनाएगा। और शिक्षा के क्षेत्र में जब हम आगे बढ़ेंगे तो छात्रों के साथ साथ हमारे देश के सभी छात्रों का एक कार्यक्रम होगा और उस समय हम चर्चा परिचर्चा करेंगे तो वहाँ कुछ अलग बात होगी। इसको देखते हुए डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने शिक्षक दिवस मनाने का काम शुरू करवाए और हमारे जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है, आप लोग को पता ही है। चाहे वह पढ़ाई के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो या राष्ट्र निर्माण में। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मकसद ये नहीं था कि हम बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं तो बच्चे तो आगे बढ़े ही, ज्ञान अर्जित करेंगे ही। उनका वो जहाँ भी जाते थे वहाँ वो कहते थे बच्चे आगे बढ़ते हैं तो और जब तक वह समाज और देश के राष्ट्र निर्माण में वो अपना सहयोग नहीं है तो वह आगे तब तक नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए छात्र अपने जीवन में ज्ञान के साथ साथ सामाजिक भी और राष्ट्र प्रेम भी लेकर के आगे बढ़े तो उससे बड़ा ज्ञान कोई और नहीं है। और मैं अपना इसी वक्तव्य के साथ मैं सभी छात्रों का धन्यवाद भी करता हूँ कि आप लोगों ने इतना बड़ा आयोजन करवाया इस महाविद्यालय में। इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं अपनी वाणी को यही समाप्त करता हूँ। और अब मैं अभिषेक सर से रिक्वेस्ट करती हूँ, सर कृपया स्टेज पर आइए और हमें अपने आशीर्वाद से सम्मानित कीजिए। अभिषेक सर के लिए तालियां हो जाए। थैंक यू सर, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, कोऑर्डिनेटर सर। आज हम लोग जिस तरह से टीचर्स डे में एक इकट्ठा हुए हैं और जिस तरह से आपने शॉर्ट टाइम पे इतना ज़्यादा प्रिपरेशन किया, बट यहाँ पे मैं कुछ चीज़ कहना चाहूँगा। आज मुझे लग रहा है, हाँ आवाज़ आ रही है ना? हाँ, आज जैसा कि हम लोग शिक्षक दिवस में इकट्ठा हुए हैं और आज से पहले भी बहुत सारे रिस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स लोगों को कुछ ना कुछ आज सिखाए और कुछ कुछ बताए होंगे। तो सबसे पहले हम वो चीज़ों को फिर से एक बार पुनः रिपीट करना चाहिए। तो सर ने बोला कि शिक्षक दिवस में जो भी चीज़ें सबसे पहले होते हैं रिस्पेक्ट। कोई भी शिक्षक होते हैं आपको कुछ ना कुछ ऐसा बताते हैं जो आप अगर उसको फॉलो करोगे तो आपको लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में उससे बहुत सारी हेल्प सकती है। तो हम यहाँ पे जैसे कुछ भी चीज़ें की बात करते हैं, यहाँ पे मैं बस दो ही चीज कहना चाहूंगा क्योंकि आज शिक्षक दिवस में हम लोग एक बार हाँ, तो शिक्षक दिवस में हम लोग सबसे पहले कोई भी शिक्षक होते हैं आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारियाँ देते हैं और आपको बहुत सारी चीज़ों से अवगत करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप किताबों में सीखते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप हर दिन जिंदगी में सीखते हैं। तो जैसे हमारे सबसे बड़े शिक्षक हमारी जिंदगी खुद ही है, क्योंकि हम हर दिन कुछ ना कुछ चीज़ें सीख रहे होते हैं। बस हमें सबसे बड़ी चीज़ जो चाहिए वो है ऑब्जर्वेशन। आपके साथ हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें घट रही होती है, आप जितना ऑब्जर्व करोगे उस चीज़ को आप उतना सीख पाओगे। और जिस तरह से आपको हमारे से उम्मीदें कि हम आपको कुछ नई चीज़ें बताएं, उसी तरह हमारी भी आपसे उम्मीदें होती है कि जो भी चीज़ें हम आपको बताएं और उसको आप अच्छे से उसको सीखें। और कोई भी अगर आप लोग को टास्क दिया जाता है उसको आप दिल लगा के करें और उसके बाद जब आप वो चीज़ें पढ़ते हो तो फिर आप उसको जीवन में भी उतारने का करोगे आप लोग। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। अब मैं बड़ा गौरव अनुभव कर रही हूँ, हमें एड्रेस करने के लिए आ रहे हैं हमारे बीसीए डिपार्टमेंट के एचओडी सर डॉक्टर कृष्णा भारती सर। तो सर के लिए एक ताली हो जाए तो प्लीज मंच पर आइए।
मंच पर उपस्थित इस महाविद्यालय के सच्चे एवं कर्तव्यनिष्ठ प्रधानाचार्य महोदय सर, प्रोफेसर डॉक्टर कैलाश यादव सर, बाईं ओर इस विभाग के एवं महाविद्यालय के विभिन्न पदों को शोभित करते हुए अपने विश्वविद्यालय के भी विभिन्न विभाग में ऊंचे पद पर शोभित संप्रति समन्वयक डॉक्टर सुधांशु शेखर सर, असीम सर, अखिलेश सर, सतीश सर, अभिषेक सर, हमारे कर्मचारीगण, प्रसार में उपस्थित हमारे जी का भविष्य, बड़ा ही गौरवशाली क्षण, बड़ा ही गौरवशाली इतिहास, बड़ा ही गौरवशाली हमारा भावपूर्ण श्रद्धा सुमन आज जिस व्यक्ति के जन्मदिन को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। विचार करें कि यह व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हुए, परंतु अपने जीवन के कुशल शिक्षक रहे, तब जाके कहीं जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की जाने लगी। ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्माण, शांति से बैठो अमर जी, व्यक्तित्व निर्माण, चरित्र निर्माण और भविष्य निर्माण कितना प्रेरणादायी हो सकता है, कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, आप इस चीज का अनुमान लगा सकते हैं। प्यारे बच्चों, हमारी आपकी यहाँ कोई पहचान किसी की नहीं होती। पहचान होती है किसकी? तो उनके व्यक्तित्व की, व्यक्ति के व्यक्तित्व की, व्यक्ति के चरित्र की और व्यक्ति के कर्तव्य की। हम लोग सोच सकते हैं यह हमारा देश शुरू से गुरु प्रधान देश रहा। यह देश पूरे विश्व को गुरु दिया। यह देश, इस देश में कालिदास जैसे गुरु पैदा हुए, महाकाव्य लिखने वाले तुलसीदास भी पैदा हुए। इस देश में महर्षि धौम्य हुए, इस देश में द्रोणाचार्य हुए, इस देश में सांदीपनी हुए, जहाँ पे ऐसे गुरु जन्म लिए जहाँ पे ईश्वर को भी जाके शिक्षा लेना पड़ गया। भगवान श्री कृष्ण सांदीपनी कैसे सीखे आपको पता होना चाहिए। गुरु वशिष्ठ हुए जहाँ पे भगवान राम को शिक्षा लेना पड़ गया। ऐसे महान देश में गुरु की महत्ता शुरू से है। इस चीज को आपको समझने की जरूरत है, इस चीज को आपको अपने अंदर विचारने की जरूरत है। हम सबों को इस पर विचार करना चाहिए कि ऐसे देश के हम वासी हैं जहाँ पे गुरुओं की हमेशा कदर होती है। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को लीजिए कि उन्होंने शिष्य के लिए अपना सब कुछ बेनिछावर कर दिया। क्या तुम लोग कर रहे हो जी? साइकिल भी चल रहा है, साइकिल में मारता उसको, शुरू कर बैठो। लेकिन समय बदलता गया, परिवेश बदलता गया, हम सभी आधुनिक युग में आ गए। हमारा पढ़ाई का कल्चर, हमारा पढ़ने का एक्टिविटी वो भी चेंज होता चला गया। परंतु अगर किसी ने सक्सेस किया अपने जीवन में, किसी ने भी अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पाया, तो कहीं ना कहीं वही व्यक्ति पाया जिनके मन में अपने गुरु के प्रति सादर श्रद्धा और उनके प्रति भक्ति थी। क्योंकि
कि हमेशा गुरु को पढ़ाई के साथ साथ गुरु एक चित्र निर्माता होता है। इस समस्त शिक्षक को, भारत के समस्त शिक्षक को राष्ट्र निर्माता की उपाधि दी गई है। एक नए राष्ट्र का निर्माण करता है एक टीचर, एक शिक्षक, एक नए भविष्य का निर्माण करता है, एक नई शक्ति का निर्माण करता है। हमें अपने उस कर्तव्य को भी समझना होगा। हमें अपने बच्चों के लिए सर्वस्व निछावर करना होगा। हम अपने बच्चों के लिए हमें अपने सबसे पहले अपने आचरण को, अपने व्यक्तित्व को उसे संवारना होगा, ताकि आचार्य अपने आचरण से पढ़ाते हैं, अपने आचरण से सीखते हैं। सबसे पहला क्लास तो आपका आचरण होता है, जहां से बच्चा को सीखता है। मैं आप सभी को पुनः इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए आप सभी को मैं पुनः धन्यवाद देता हूं। और मैं अंत में एक ही शब्द कहना चाहता हूं कि यदि तुम न होते तो हम सभी ना होते तुम्हारा। अगर तुम ना होते तो हम ना होते तुम्हारा। रे पगले तुम फूल हो मेरे, हम सभी माली हैं तुम्हारा। धन्यवाद। Thank you so much, sir. Next, I would like to invite our respected coordinator, sir, Dr. Sudhanshu sir. सर, आपके विचार हमेशा हमें नए मार्ग दिखाते आए कि बस स्टेज पर आए और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। सुधांशु सर के लिए एक ताली हो जाए। ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय के यशस्वी प्रधानाचार्य और विषय विभाग के निदेशक, मेरे अभिभावक प्रोफेसर कैलाश प्रसाद यादव सर, विषय विभाग के सम्मानित विभाग अध्यक्ष मेरे बड़े भाई के भारती जी, इस विभाग के सभी सम्मानित शिक्षकगण और आप सभी छात्र छात्राएं, मैं सबसे पहले आप सबों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं आज शिक्षक दिवस के अवसर पर। और मुझे बहुत खुशी है, आप लोगों ने आज बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम आयोजित किया है। और इस आयोजन में हमारे जिन विद्यार्थियों ने, जिन छात्र छात्राओं ने कई दिनों से मेहनत कर इस हॉल को पूरा सजाया और सारी व्यवस्थाएं की, मैं उन सबों को विशेष रूप से बधाई देता हूं। और उन सबों के उज्ज्वल भविष्य के लिए मैं विशेष रूप से प्रार्थना करता हूं। आपका जो इस विभाग के प्रति लगाव है वह निश्चित रूप से सराहनीय है और उस लगाव से ही इस विभाग का विकास होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और प्रधानाचार्य महोदय के नेतृत्व में इस विभाग में आप सबों के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की जा रही है और हम लोग यह कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए और नियमित रूप से आपकी कक्षाएं हों और साथ ही साथ अन्य शैक्षणिक गतिविधियों में भी आप लोगों की भागीदारी बढ़े। इसके लिए हम सभी लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर पी.एस. झा सर ने भी हम सबों को यह निर्देशित किया है कि विषय विभाग के विद्यार्थियों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हों। इसी को ध्यान में रख करके आप सभी देख रहे हैं हमारे लैब का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और हम लोग बहुत सारी पुस्तकें आप लोगों के लिए मंगवाई है हमने और आगे आवश्यकता पड़ेगी तो और सारी पुस्तकें आएंगी और आने वाले दिनों में नियमित रूप से कक्षाओं का संचालन हो, इसके लिए हम लोग कोई भी कमी नहीं रखेंगे। लेकिन वो सारे प्रयास तभी सफल हो सकते हैं जब आप नियमित रूप से कक्षा में आएंगे और इसमें अपनी भागीदारी निभाएंगे। तो आप सबों से अनुरोध होगा कि आप लोग जो भी क्लास हो उस सभी क्लास में 100% अपनी उपस्थिति आप लोग दर्ज करें और आने वाले दिनों में जो विद्यार्थी जिनकी उपस्थिति कम होगी, हम लोगों ने अभी एक आपने देखा होगा ग्रुप में आप लोगों को मैसेज किया है
जो विद्यार्थी उसमें रेड जोन में हैं उन सबों को हम लोग आने वाले दिनों में जो 2 महीने तक लगातार रेड जोन में रहेंगे उनके नाम को काटने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी और उन्हें किसी भी हालत में फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा। और इसके साथ ही जो विद्यार्थी ग्रीन जोन में हैं जिनका अटेंडेंस अच्छा होगा, आगे हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हम उन विद्यार्थियों को सम्मानित भी करेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा कक्षा करेंगे। प्रत्येक महीने जिनका अटेंडेंस सबसे ज़्यादा होगा हम लोग आने वाले दिनों में उसे सम्मानित करेंगे। और साथ ही साथ जिनका अटेंडेंस कम होगा उनको हम लोग पनिशमेंट देने का भी काम करेंगे, क्योंकि सिर्फ सब कुछ अच्छा है कह करके बच्चों का विकास नहीं हो सकता है। और अभी हमारे साथी रामायण महाभारत ये सब की चर्चा कर रहे थे, तो मुझे भी एक पंक्ति आ रही थी, उसमें कहा गया है, पंक्ति है, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भयास। तो क्या होता है कि सचिव वैद्य और गुरु अगर भय से या किसी कारण से प्रिय बोलते हैं तो उससे क्या होता है। तो श्लोक में कहा गया है कि सचिव अगर भय से प्रिय बोलेगा, आप सचिव यानी मंत्री हुआ, आपका सलाहकार हुआ, तो आपके राज्य का नाश हो जाएगा। मान लीजिए कि मैं अभी कुछ दिनों पहले तक सर का एक तरह से सलाहकार था, अर्थपाल था, तो सर हमको जो चीज़ कहते सब चीज़ में हम हाँ में हाँ मिलाते, तो सर के कार्यकाल का नाश हो जाता है। उसी तरह से वैद्य जो डॉक्टर होता है, आप कहिएगा डॉक्टर साहब सुइया लेके मन नहीं छे, तो कहते ठीक है नहीं ला, तो की होते तो क्या होगा कि आपका इलाज नहीं हो पाएगा, आपके शरीर का आपका जो रोग है वो बढ़ जाएगा, आपके शरीर का नाश हो जाएगा। उसी तरह से गुरु अगर आपको हमेशा प्रिय बात बोलेगा, अच्छी बात ही बोलेगा, आप जो है डांस कीजिएगा, आप चलाइएगा कि गोली कौन चला, समियाना कहाँ चला था, तो वो चलाइएगा और गुरु आपको कहेगा बहुत अच्छा किए, तो उससे क्या होगा, उससे होगा क्या कि आपके जीवन का नाश हो जाएगा, आपका जो कैरेक्टर है वो खराब हो जाएगा, आपका विकास रुक जाएगा, समाज में आपका इमेज खराब हो जाएगा। तो गुरु की यह जिम्मेवारी है कि वो शिष्य को सही मार्ग दिखावे। डॉक्टर की यह जिम्मेवारी है, अगर कड़वी दवाई देनी पड़े तो कड़वी दवाई भी उसको देना पड़ता है, नहीं तो वो ठीक नहीं होगा। उसी तरह से सलाहकार की, सचिव की यह जिम्मेवारी है, अगर राजा को प्रिय नहीं भी लगे, जो राज्य के हित में जो है वो सलाह आप दीजिए, भले ही उसके बदले में राजा चाहे तो आपको कारागार बंद कर सकता है और आदेश दे करके आपका सर भी उत्तोलन कर सकता है। तो आपको इसका खतरा उठाना पड़ेगा। तो गुरु को भी ये खतरा उठाना पड़ेगा कि शिष्य को आपको सही बात बोलना है, भले ही वो शिष्य आपको बाद में गाली दे कि आपको वो केक खिलावे, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपने गुरु बनना स्वीकार किया है तो आपको ये जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी और ये खतरा आपको उठाना पड़ेगा। और हम दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, राधा कृष्णन जी भी दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी थे, शिक्षक से। तो दर्शन शास्त्र में 2 बातें होती है, एक होता है प्रेय, एक होता है श्रेय। प्रेय का मतलब होता है वैसी चीज़ें जो हमें प्रिय लगती हैं, जीवन में जो चीज़ें हमें प्रिय लगती हैं उसे प्रेय कहते हैं। और श्रेय का मतलब होता है जो श्रेष्ठकर है हमारे लिए, जो हमारे लिए अच्छा है, जिससे हमारे जीवन का विकास होगा, जिससे हमारी उन्नति होगी, जिससे समाज एवं राष्ट्र का विकास होगा, उसको श्रेय कहते हैं। तो दर्शन शास्त्री कहते हैं हमें जीवन में हमेशा श्रेय का चुनाव करना चाहिए, प्रेय का चुनाव नहीं करना चाहिए। जो चीज़ आपको तत्काल प्रिय लगती है वो जरूरी नहीं है कि आपके जीवन के लिए वो श्रेष्ठकर हो। और ख़ास करके विद्यार्थी जीवन ये बहुत ही आपके जीवन का सबसे स्वर्णिम अवसर है, सबसे स्वर्णिम काल है। और इस अवसर पर तो आपको हमेशा प्रेय का चयन कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा श्रेय का चयन करना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया पर आप लोग पढ़ते होंगे, बहुत तरह के जोक्स आते हैं, बहुत सारा रील्स वगैरह आता है, उसमें एक रील्स बराबर वायरल होते रहता है। अगर क्या 2-3 साल अगर अभी क्या कहते हैं मेहनत करोगे, इस तरह का कुछ रील आता है
तो जीवन भर जो है आराम से सोओगे। अगर ये 2-3 साल 5 साल जो भी पढ़ाई का अवसर है, अगर इसमें आप जो है सुख भोगिएगा, जीवन भर आपको फिर कष्ट होगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि खास करके BCA विभाग जो हमारा है, जो हमारा B.Ed विभाग है, जो वोकेशनल प्रोफेशनल कोर्स है, वो इस महाविद्यालय का हम लोगों के लिए सबसे गौरव की बात है। हमारा वह बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। हमारे आप सभी जानते हैं जितने भी कार्यक्रम होते हैं हमारे महाविद्यालय में, हमारे सभी कार्यक्रमों में वोकेशनल और प्रोफेशनल कोर्स के विद्यार्थियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। हम चाहेंगे कि सभी विभाग के हमारे विद्यार्थी, खास करके BCA के आप सभी विद्यार्थी, आप अपने कोर्स में भी आगे बढ़ें और साथ ही साथ नैतिक रूप से भी, चारित्रिक रूप से भी आप समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दें। इसी को ध्यान में रखकर आने वाले दिनों में सोमवार से इस विभाग में प्रत्येक दिन आप लोगों की कक्षाएं प्रार्थना से शुरू होगी और एक छोटा सा असेंबली होगा जिसमें कि किसी खास विषय पर आपके द्वारा हमारे विद्यार्थी ही 2-3 मिनट का उसमें वक्तव्य देंगे और अपनी समस्या अगर उनको कोई है तो वो समस्या को उसमें रखेंगे। और मैं चाहूँगा कि उस असेंबली में हमारे प्रिंसिपल साहब भी 1-2 दिन आवे, और प्रिंसिपल साहब तो आ ही जाएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी जल्दी से जग करके उस असेंबली में आने का प्रयास करूँगा। और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज के इस अवसर पर मैं अंत में राधा कृष्णन जी को भी नमन करता हूँ, जिन्होंने शिक्षकों को एक बहुत बड़ा सम्मान दिया इस शिक्षक दिवस के रूप में। लेकिन सही मायने में शिक्षक का सम्मान यह नहीं है कि शिक्षक राष्ट्रपति बन जाए, कि उपराष्ट्रपति बन जाए, कि वाइस चांसलर बन जाए, उससे शिक्षक का सम्मान नहीं होता है। शिक्षक का सही सम्मान तब होगा जब आप विद्यार्थी कुछ बनेंगे, विद्यार्थी आगे बढ़ता है, उसी से शिक्षक सम्मानित होते हैं। एक विवेकानंद दुनिया में नाम रोशन करता है तो उससे रामकृष्ण परमहंस का नाम होता है। गुरु की पहचान, उसको कितना गिफ्ट मिला, कितने बड़े बड़े बैलून लगे, उससे उसका कोई सम्मान नहीं होता है। गुरु का असली सम्मान यह होता है उसका शिष्य किस पद पर पहुंचा, शिष्य ने समाज के लिए क्या किया, शिष्य ने राष्ट्र के लिए क्या किया, उससे गुरु की पहचान होती है और गुरु का सबसे बड़ा सम्मान वही होता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि जो गुब्बारे आपने ये हॉल में सजाए हैं, वो गुब्बारे आपके जीवन में भी आए, तभी इस दिवस की सही सार्थकता होगी। और मैं अपने संस्थापक आदरणीय कीर्ति नरमंडल जी को भी नमन करता हूँ, जिन्होंने इस महाविद्यालय की स्थापना की और आज उनके बदौलत ही हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। और मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में हमारे इस विभाग में भी कीर्ति बाबू की एक तस्वीर हम लोग लगाएंगे और जब भी कोई कार्यक्रम विभाग का होगा, छोटा या बड़ा कार्यक्रम, उस सभी कार्यक्रम में कीर्ति बाबू के चित्र पर पुष्पांजलि के साथ ही वो कार्यक्रम शुरू होगा। तो आने वाले दिनों में इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः प्रधानाचार्य महोदय के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि सर आप इस कार्यक्रम में आए, आपके सानिध्य से इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ी और मैं आप सभी विद्यार्थियों को पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आता है। अभी B.Ed का एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में भी मैंने कहा कि मुझे प्रिंसिपल साहब से जो सबसे मुख्य चीज़ सीखने के लिए मिली है, और मैंने B.Ed के कार्यक्रम में भी संकल्प भी लिया है कि अब आने वाले दिनों में आज से ही मैं कोशिश करूँगा थोड़ा कम गुस्सा हो, जैसे कि प्रिंसिपल साहब को गुस्सा कम आता है। बाद में कौन सा छात्र था उसे मैंने बहुत डांट दिया है, उसके लिए मैं उससे क्षमा प्रार्थी हूँ। आपकी जो भावनाएं हैं मैं उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन विभाग की गरिमा का भी आप लोग ख्याल रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। एंड नाउ द मोस्ट ग्रेट मोमेंट हम सब के लिए इंस्पिरेशन, हमारे संस्थान के आदरणीय प्रिंसिपल डॉक्टर कैलाश प्रताप सर को मंच पर बुलाना चाहेंगे। महाविद्यालय के सभागार में आयोजित शिक्षक दिवस के अवसर पर उपस्थित सम्मानित मंचासीन BCA विभाग के कोऑर्डिनेटर
डॉक्टर सुधांशु शेखर जी, HOD, सम्मानित शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी, छात्र एवं छात्राओं, जैसा कि अभी तक जितने भी वक्ताओं ने आपको अपनी वाणी से आपको संबोधित किया, बहुत स्पष्ट है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म जयंती के स्तर पर आज हम लोग यह उत्सव मना रहे हैं। सर्वविदित है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के उपराष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति बने। उससे पहले वे शिक्षक थे और सफल शिक्षक थे। बहुत बड़े दार्शनिक थे जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के भी वे धनी थे। निश्चित रूप से हम किसी भी महान या महापुरुष के जन्म जयंती मनाते हैं, उसके पीछे उद्देश्य यही होता है कि हम उनसे, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से मोटिवेशन लें। एक प्रकार से प्रेरणा के रूप में हम उनको सामने रखते हैं। यह मात्र यह कार्यक्रम नहीं है कि केक काट दिए, नाश्ता खा लिए और दो चार बातें कर लिए और चल दिए। ये बहुत ही अहम बात है। अभी भी मैं देखता हूँ कि जब इतने गंभीर विषय पर बात हो रहे हैं तो पीछे में कुछ बच्चे अपने में बात कर रहे हैं। इससे उनकी गंभीरता स्पष्ट होती है कि आप कितने गंभीर हैं इस गंभीर विषय पर बात करने के लिए। तो बच्चों, शिक्षक दिवस के अवसर पर ढेर सारी शुभकामना तुम्हें और शिक्षक को भी। लेकिन मैं एक दो बात आपको कर देना चाहता हूँ कि सिर्फ शिक्षक के दायित्व के निर्वहन से शिक्षार्थी विद्वान नहीं होंगे। छात्र को भी शिक्षक को अपनाना होगा। पूरे मनोयोग से शिक्षक को आत्मसात करना होगा। हम अभी देखते हैं और पहले के हम लोग आज से लगभग 50 साल 60 साल हो गया है। उस समय के शिक्षक और छात्रों का जो संबंध देखते थे, आज भी देखता हूँ। इतना अंतर आ गया है कि जिसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। अभी तो बच्चों को तकलीफ हो जाएगी। जब कॉलेज में हम लोग पढ़ते थे, संजोग से इसी महाविद्यालय का मैं छात्र रहा हूँ। जब कॉलेज आता था और शिक्षक रास्ते से गुजरते थे तो रास्ता काट देता, बगल हो जाते थे कि सर आ रहे हैं। अगर आमना सामना हो गया तो नतमस्तक होते थे, पूरे मनोयोग ऊपर मन से नहीं। इसीलिए मेरा ये मानना है कि जब तक शिक्षक के प्रति आप मान सम्मान नहीं रखेंगे तब आप धारण नहीं कर सकेंगे। आप देखिए, अभी अभी बहुत पौराणिक धार्मिक कथाओं का भी थोड़ा अनुभव हुआ। मैं भी एक शेयर करता हूँ आप लोगों से। महाभारत में सभी जानते होंगे, क्योंकि महाभारत सीरियल अभी अभी बड़े चाव से लोग रामायण महाभारत देखे हैं। ग्रंथ पढ़ने की तो किसी को फुर्सत है नहीं, क्योंकि वह सीरियल के रूप में आया था तो करीब करीब सभी कैरेक्टर को सब जानते हैं। दुर्योधन का नाम, दुर्योधन नहीं, द्रोणाचार्य का नाम सुना है तुम लोग जी? दुर्योधन कितने बड़े वो गुरु थे, जिनके गुरुकुल में कौरव और पांडव के बच्चे थे। पांडव 5 भाई थे और कौरव 100। सबों ने मिल करके
शिक्षा दीक्षा हासिल करी। कभी भी कौरव के जो बच्चे थे, जो राजकुमार थे, कभी भी गुरु के प्रति सम्मान नहीं रखता था। सीखता था, ठीक है, लेकिन वह उसके अंदर सम्मान नहीं रहता था गुरु के प्रति। और पांडव के जो बच्चे थे, राजकुमार, वो गुरु के प्रति सम्मान करते थे, समर्पित थे। तो एक ही वर्ग में पढ़ने वाले छात्र फिर अलग अलग क्यों हो जाते हैं, ये पता है? क्लास हो रही है, वर्ग चल रहे हैं, और वर्ग में ही शिक्षक के द्वारा जो कंटेंट पढ़ाया जाता है, उसी में विभिन्न प्रकार के छात्र अपने अपने ढंग से कुछ ज़्यादा, कुछ कम, कुछ तो साफ हो जाता है, कुछ को समझ में भी नहीं आता है। यह क्यों ऐसा है? क्योंकि हमारे छात्र समर्पित नहीं हो पाते। शिक्षकों के प्रति समर्पण भी आवश्यक है। तो शिक्षा वह कंटेंट है, शिक्षा वह अभिभाव है जिससे व्यक्ति का व्यक्तित्व और कृतित्व बदल जाता है। उसके अंदर जब शिक्षा सही मायने में वह प्रवेश कर जाएगा, विवेकशील हो जाएगा वह, तो उसके अंतर्गत किसी भी प्रकार का ईर्ष्या, द्वेष और नफरत समाप्त हो जाएगा। भगवान बुद्ध जंगल से गुजर रहे थे, तो किसी डाकू ने कहा कि ऐ महात्मा ठहरो, क्योंकि वह उसको लूटना चाहता था। भगवान बुद्ध ठहर गए और उलट करके कहे, मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? अर्थात मुझे तुम रास्ता रोक लिया, मैं रुक गया, लेकिन तुम जो यह और सामाजिक काम करते हो, इसको कब रोकोगे? इसका ये मीनिंग था। और उसी समय वह जो भयानक डाकू था, उनका शिष्य हो गया और आगे चल करके बहुत बड़ा वह भी महात्मा बने, जो समाज में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक और विभिन्न प्रकार के धार्मिक और अन्य को उन्होंने रूप दिया। तो मेरे बच्चों, मैं तुम्हें शुभकामना देता हूँ कि गुरु और शिष्य की परंपरा है, गुरु और शिष्य का निर्णाश्रय संबंध है। यदि सही माने में तुम गुरु के प्रति सम्मान करोगे तो तुम्हें फल मिलेगा। यदि गुरु के प्रति सम्मान नहीं रखोगे, फॉर्मेलिटी करोगे, औपचारिकता करोगे, जीवन भर औपचारिकता में ही रह जाओगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए गुरु के प्रति समर्पण और प्रेम का भाव रखो। निश्चित रूप से तुम्हारे शिक्षक के अंदर जो कुछ भी है वह तुम्हें दे देंगे। शिक्षकों के पास जितनी बुद्धि और विवेक होता है वह छात्रों के बीच देना चाहता है, लेने वाला चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी बीसीए के छात्र शिक्षक को कि आपने यह शिक्षक दिवस के अवसर पर कार्यक्रम रखा, और यह एक प्रकार का प्रेरक भी हुआ कि आपने बहुत कुछ सारे शिक्षकों के द्वारा विभिन्न प्रकार के आपने आपको बताया गया कि किस प्रकार व्यवहार, विचार, सांस्कृतिक धरोहर के आप हैं, और निश्चित रूप से आप देश के भविष्य हैं। आप सिर्फ परिवार और अपने परिवार और के भविष्य नहीं है, आप देश के भी भविष्य हैं। आप पर देश का भविष्य निर्भर करता है, आपके कंधे पर। निश्चित रूप से आप इस महाविद्यालय के स्वर्णिम इतिहास को कायम करें, क्योंकि यह सुदूर कोशी का एरिया था, गरीबी और बेबसी थी, और यहाँ पर ऐसे जगह ऐसे महामना हमारे कीर्ति नारायण मंडल के द्वारा महाविद्यालय और विद्यालय की स्थापना किए, ताकि हमारे बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण कर सके। और आज यह सुविधा है कि आज BBA, BCA,
बीएड जैसे संस्थान भी यहाँ चलते हैं। आज इन्हीं के बदौलत बगल में विश्वविद्यालय भी हुआ, मेडिकल कॉलेज भी हुए, इंजीनियरिंग कॉलेज भी हुए। तो यह नींव स्वर्गीय कीर्तिनारायण मंडल के द्वारा रखा गया था, इसीलिए आज हम लोग इस स्वर्णिम युग में हैं। धन्यवाद। मैं सभी टीचर्स का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू फॉर बीइंग आवर रोल मॉडल्स, आवर मेंटर्स एंड आवर बिगेस्ट सपोर्टर्स।